हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 25 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सारे ही क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, और आने वाले सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक राइडिंग द बुलेट का ग्रंथकार कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये प्रयागराज और हल्दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के शहर हैं, उनको जोड़ता है। आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा आपका WML का संक्षिप्त रूप वाइड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, जिन्होंने सिक्के क्या बोलते हैं, शीशों के सिक्के चलाए थे। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि उद्वाचन योग्य नहीं थी। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मैनेरी किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा फिरदौसी। क्या है? फिरदौसी। नेक्स्ट है, एक विशेष क्रम अथवा सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा वली पद का प्रयोग किया जाता था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। नेक्स्ट है, सूंग राजवंश का प्रतिष्ठा कौन था? सूंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सूंग ने की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक बार कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था। शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है? शेरशाह की भव्य समाधि सासाराम में है, सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम सुरावर्दी जनप्रिय है? तो इसका आंसर होगा सिंध। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। कहाँ है? कावारती। कौन सा अक्षांश झारखंड से होकर गुजरता है? क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अक्षांश है जो झारखंड से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा आपका कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रणीय है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के बाद ईख के उत्पादन में महाराष्ट्र है, जो अग्रणीय है। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया है। कहाँ? सिंदरी। भारत की जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपके संथालों की है। किसकी? संथाल जनजाति की अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बल को राज्यपाल ग्रहण करता है, तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त है? तो क्या करना उपयुक्त है? बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना उपयुक्त है। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? तो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाता था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 सदस्य की संख्या होती है। राज्य को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ होता है? तो राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ होता है? वित्त आयोग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग द्वारा। कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? तो कौन सा तिलहन शस्य है जो भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? मूंगफली, पीनट्स। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हैबियस कॉर्पस। आगे और भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। देखिए, भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका विश्व बैंक में। कहाँ पे? विश्व बैंक। भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या समस्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में मुद्रा रहित उपयोग एक बड़ी समस्या है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अग्रगामी
कर, अग्रगामी कर कहते हैं। आबकारी शुल्क किस पर कर है? आबकारी जो शुल्क है ये एक प्रकार का कर है जो कि पण्य का उत्पादन का कर है। IDBI, भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर का कार्य क्या है? कार्बोरेटर का क्या कार्य है? एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देना। लेसर किरणपुंज के प्रधान लक्षण क्या हैं? उच्च तीव्र संकीर्ण किरणपुंज। चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अनोन्य क्रिया नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा स्तब्ध, स्थिर आवेश में। एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग आयास के अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। एक विद्युत तापक की कुंडलिनी किससे बनी होती है? नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। आगे क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है, विकसित ऊष्मा कितना बढ़ जाएगा? तो कितना बढ़ जाएगा इसकी विकसित ऊष्मा? 16 गुना। प्रतिशत में तापस्थायी का क्या कार्य है? तापक्रम को नियंत्रण करना। क्या करना? तापक्रम को कंट्रोल में करना। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा करता है? जलायोजन। क्या? जलायोजन। नेक्स्ट है, सोडियम अम्ल अग्निशामक में किस के बीच अभिक्रिया होती है? तो किस के बीच अभिक्रिया होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच क्रिया होती है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो कि संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा प्रयोग किया जाता है, संस्क्रम प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है। वल्कनीकरण क्या है? रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने की विधि है। जो रबर होती है उनको सख्त कैसे किया जाता है? सल्फर के साथ मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है जिससे वो सख्त हो जाए। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसिटिलीन को बेयर अभिकर्मर में से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है। यह किससे बनने के कारण होता है? तो किससे बनने के कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? तो कौन अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? टॉलेन अभिकर्मक। क्या है? टॉलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट है, जल ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय, इसका क्या कारण है? तो जो हमारा जल है ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है, तो इसका कारण क्या है? बराबर संख्या की हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो सकता है। तो ये कारण है हमारे जल का न्यूट्रल होने का, ठीक है, उदासीन होने का। तो इसी के साथ ये सारे ही क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फेसबुक पेज पे भी आप हमारी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत कुछ जानने के लिए हमने आपके लिए बनाया हुआ है। और भी बहुत सारी अभी तक से हमने लगभग 24-25 वीडियोस सार संग्रह की कंप्लीट कर चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हेल्प करेंगे आपको। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।